हेलो दोस्तों, मैं हूँ आदर्श सर। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल माई एन ट्रिपल आई टी। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है कंप्यूटर साइंस में, हम जानेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी और कंप्यूटर को क्यों डेवलप किया गया था और उसकी ज़रूरत कब से पड़ी थी। ठीक है, तो कंप्यूटर की हिस्ट्री को जानने के लिए हम आज से चलेंगे समथिंग, आज से बात किया जाए तो 5000 ईयर्स पहले, ठीक है ना, एगो। और अगर बात की जाए पहले से मतलब बीसी में तो 3000 बीसी। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा सीधा चाइना, क्योंकि कंप्यूटर की जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी वो चाइना से हुई थी। कैसे, अभी हम बात करते हैं आगे। देखिए, जो कंप्यूटर है इसमें सीधी सी बात है, पहले जो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस व्यापार तो बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो बिजनेस बहुत पहले से होता आ रहा है। तो ये जो बिजनेस हुआ करता था ना, तो लोगों को पहले काउंटिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैथ इतनी अच्छी स्ट्रांग तो थी नहीं, तो बहुत ज़्यादा काउंटिंग करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। लोग ऐसे उंगलियों पर गिना करते थे, उंगलियों पर गिनते थे, मतलब हमारे कितना सोने के सिक्के कितने होंगे, या फिर जो भी उसमें पे करेंसी चलती थी तो उसको काउंट किया जाता था। तो धीरे धीरे जो काउंटिंग के लिए जो बड़े बड़े व्यापारी मतलब बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो दूर दूर आते जाते थे। ठीक है ना, तो आते जाते समय जो रेत पड़ते थे तो वो लोग क्या करते थे, रेत पे ऐसे करीब ऐसे लाइनिंग खींच खींच के अपनी काउंटिंग को कंप्लीट किया करते थे। अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती थी उनको कि थोड़ा सा भी रेत की धूल, रेत वाली तूफान आई या फिर कुछ भी आया, फिर कुछ भी हाथ भी लग गया उनका तो बस इरेज हो गया, मिट गया। तो इस प्रॉब्लम के कारण उनको काफ़ी दिक्कतें आई। लेकिन हाँ, उनको एक माइंड में एक चीज़ जरूर आ गया कि अगर हम ऐसा कुछ फॉर्मेट अगर हमें मिल जाए, मतलब ऐसा कुछ एक मॉडल अगर हमको मिल जाए जो हमारे साथ साथ चल सके तो कैसा रहेगा। तो इसी को, लॉजिक को मेंटेन करते हुए उन लोगों ने धीरे धीरे डेवलप किया एक लकड़ी का फ्रेम, एक लकड़ी का फ्रेम। इस फ्रेम में उन लोगों ने बनाए दो पार्ट्स। ऊपर वाला दो रो में ये डिवाइड हो गया। ऊपर वाले को बोला गया हेवन और नीचे के पार्ट को बोला गया अर्थ। हाँ बिल्कुल, यही अर्थ की मीनिंग है। ठीक है, स्पेलिंग जैसे अर्थ का मतलब क्या होता है, जमीन। ठीक है ना, मतलब नीचे का हिस्सा। तो यहाँ पे बोला गया हेवन एंड अर्थ। ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका डिवाइस बन रहा है, इस डिवाइस में लगाए गए बहुत सारे लकड़ी के छोटे छोटे, ठीक है, रॉड्स। ओके, तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना के रेडी कर दिया, ये छोटे छोटे रॉड्स लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इन सभी में मिट्टी के उस समय पे क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडल वो तो था नहीं कि मशीनें थी, चीज़ों को बना लिया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि मिट्टी की बहुत छोटे छोटे से गोले गोले मोतियों को बनाया जाता था और उनमें कच्ची मिट्टी होती थी तो उसी समय पे छेद कर दिया जाता, तो फिर उसको पका दिया जाता था। ठीक है ना, तो उसमें होल करके उसको पका दें। तो उन्हीं मोतियों को क्या किया गया, यहाँ पर फंसाया गया, जिनमें से ऊपर वाले पार्ट में होते थे एक मोती और नीचे वाले पार्ट में होते हैं 4 मोतियां। ऊपर वाले में 1 मोती, नीचे वाले में 4 मोतियां। ऊपर की जो मोती होती थी इसकी वैल्यू थी 5, जबकि नीचे के सभी मोतियों की वैल्यू थी 1। ठीक है, 5 एंड 1। काउंटिंग कैसे होगी मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए, सभी में क्या होता था, सभी में ऐसे ही मोतियों को लगाया गया होता था। नीचे की तरफ 4 होती थी, ऊपर की तरफ 1 होती थी, 1 होती थी। वैल्यू ऐसे ही थी, नीचे की जितनी मोतियां थी सबकी वैल्यू 1 और ऊपर की जो मोती थी उसकी वैल्यू 5। ठीक है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का जो नाम रखा गया था वो नाम रखा गया था अबेकस। अबेकस नाम रखा गया था। ध्यान रखिएगा, यहां पे 1, 2 एंड 3 लाइन्स के बाद एक डॉट हुआ करता है। इसका रीजन ये था कि ये जो है ना आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया गया था, क्योंकि इंटरनेशनल मतलब चाइना में बनाया गया था, तो वहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का यूज होता है। वहाँ पे क्या, क्योंकि जो बिजनेसमैन हुआ करते थे वो तो बहुत सारे अलग अलग देशों में जाते थे, कंट्री में, कोई इंडिया में थोड़ी रहते थे बस। तो वो लोग क्या करते थे, अलग अलग देशों में जाते थे, तो वहाँ पर जो भी ये बनाया गया उनके अकॉर्डिंग बनाया गया था। तो ये बनाया गया था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 समथिंग ऐसा। ठीक है ना, जबकि हमारे नंबर सिस्टम में
100 10,000 10,000 के बाद लैक आ जाता है, तो यहाँ पे 100,000 आता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया गया था। अब यहाँ काउंटिंग कैसे होगी? काउंटिंग के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था कि 10 है, और उसके बाद हमें क्या करना था, उसके 10 में हमें ऐड करना है 5 को, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो सीधा सा सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या है 10, तो हम सबसे पहले इसमें अपने लिख देंगे, अब एकस में लिख देंगे 10, ठीक है। 10 + 5, इसको ध्यान में रखिएगा ना, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा बेकस ले रहा हूँ, उसको वहाँ पे रहने देता हूँ 10 + 5 के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अबेकस ले रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। देखिए ये क्या हो गया, वंस, ये क्या है टेंस, ये क्या है 100, 1000, 10,000, ठीक है, और ये था 100,000, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वंस का भी आप लोग जानते हो, वंस में क्या क्या वैल्यू आती है, वंस में वैल्यू आती है 0 से लेके 9 तक। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी है क्या 1 2 3 4 एंड ये रहा 5, टोटल कितने हुए 9, ओके। टेंस में क्या आता है, टेंस में आता है 10 से लेके 90 तक, देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। देखिए 10 20 30 40, क्योंकि हर एक वैल्यू की क्या है, वैल्यू थी 1, लेकिन ये प्लेस क्या है, टेंस का प्लेस है, तो हर एक वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, हर एक मोती की वैल्यू होगी 10 20 30 और 40, मतलब 10 इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, तो टोटल हो गया 40 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 50, तो 50 टोटल हुआ कितना 90, मतलब 10 से लेके 90 तक। वैसे ही ये वाला पार्ट है, तो ये क्या 100 के प्लेस पे है, तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से लेके 900 तक यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए एक वैल्यू की, एक मोती की वैल्यू थी 1 और 100 के प्लेस पे है, हो गया 100, तो इसकी भी वैल्यू 100, इसकी भी 100 100 100, तो टोटल कितने हो गए 400 प्लस ये 500, तो टोटल हो गए कितने 900। तो देखिए समथिंग बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है ना। हम देखते हैं इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे, किसको, हमारा था 15 + 5 को। देखिए सबसे पहले नंबर पे हमारा जो आएगा, वंस के प्लेस पे क्या काउंट करना है, जिसे भी काउंट करना होता था, ध्यान रखिएगा, उस मोती को लाके ये वाले भाग से हम चिपका देते थे। अगर मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो हम इधर नीचे की 1 मोतियों को मतलब इनकी वैल्यू 1 1 है ना, तो यहाँ के 2 मोतियों को लाके यहाँ पे चिपका देंगे, तो वैल्यू कितनी मानी जाएगी 2। अगर 5 चाहिए तो ये 5 वाली मोती को यहाँ पे ला देंगे और इन चारों को नीचे रहने देंगे, तो यहाँ से जो चिपकी हुई मोती होगी उसी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए 5, तो 5 के लिए हम ऊपर वाली मोती को यहाँ पे ला के रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए था 5, और बाकी के नीचे की चारों मोतियों को नीचे ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आपका इतना हुआ। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हमने 5 को रख लिया, अब हमें क्या चाहिए 15 और चाहिए थे, 15 और ऐड करने हैं ना। तो इसके लिए पहले हमको क्या चाहिए था, हमको करना चाहिए था कि पहले हम बड़ी वैल्यू को रख लें, उसके बाद छोटी वैल्यू को रखें। तो ठीक है 10, यहाँ पे क्या चाहिए हमको 10 चाहिए टोटल, 10 और ये 5 कितना, टोटल कितने होंगे 15 होंगे। तो 15 के लिए यहाँ पे हर एक वैल्यू की हर एक मोती की वैल्यू कितनी है 10 10 और 10 10 20 30 40, और ये रही इसकी वैल्यू है डायरेक्टली 50। हमें कितना चाहिए 15, तो इधर से एक मोती को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और ये नीचे रहेगा। मतलब अब इसको हम काउंट, इन तीनों को हम काउंट करेंगे नहीं, इसको हम काउंट करेंगे नहीं, हम काउंट किसे करेंगे, केवल ये वाली मोती को। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लगी हुई है। तो जो मोतियाँ यहाँ पे लगी हुई होती हैं उन्हीं को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ वाली ये 10 के प्लेस की मोती है, तो अगर ये नीचे वाली एक भी मोती यहाँ पे जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है 10 है इसकी वैल्यू, और ऊपर इधर के ये क्या है 1 के प्लेस की मोती है, तो इसकी एक एक की वैल्यू होती है, और ऊपर वाली की वैल्यू है 5। तो ये हो गया 10 + 5, टोटल कितना है 15 है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें 5 और ऐड करना है 15 में। तो 15 में जब 5 और ऐड करना है तो हम सीधे से क्या करेंगे, ये 1 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे और 4 को ऊपर ले गए ना, 4 तक तो ऐड हो गया। एक और चाहिए हमको ऊपर ले जाने के लिए, वो है नहीं हमारे पास। तो जैसे ही हमारी ये सारी की सारी वैल्यू ऐड हो जाती हैं और उसके बाद एक वैल्यू कम पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी को हटा के उस एक वैल्यू के लिए हम कहाँ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे।
क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों ने क्या किया 9 तक गए, अगला अगर हमको नंबर चाहिए आगे हमें एक और ऐड कर दिया 9 में, तो कितना आ जाता है 10 आ जाता है। और 10 कहाँ मिलेगा? टेंस के प्लेस पे। तो यहाँ ये 5 पहले था, इसको 1 दिया तो ये तो हो गया 6, ये वाला 1, 6 7 8 9। अब यहाँ तो नीचे एक भी मोती बची ही नहीं, और जब मोती यहाँ बची ही नहीं तो एक और मोती हम लेके जाएं कैसे? तो अब लास्ट टाइम में हम कहाँ जाएंगे? जैसे ही एक वैल्यू कम पड़ेगी तो इसका मतलब एक और वैल्यू ऐड करने पे हम कहाँ जा रहे हैं? हम अगले प्लेस वैल्यू पे एंटर कर जा रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पर। और यहाँ से एक मोती, इसका मतलब यहाँ की एक मोती को हम ऊपर करेंगे और ये चारों मोतियाँ क्या हो जाएंगी? नीचे ही रहेंगी। यहाँ का एक भी हमारा ऊपर नहीं होगा, यहाँ का सब कुछ कहाँ रह गया? नीचे। और टोटल देखिए, आप लोग खुद काउंट करिए, 10 और 10 टोटल कितना हो रहा है? 20, जबकि इसकी वैल्यू की भी कितनी आती है? 20। ठीक है। रही बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशंस नहीं होते थे उस समय पे, नॉर्मल कैलकुलेशंस ही हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशंस के लिए ये अबेकस नहीं था। बाद में इनमें और भी सुधार किए गए, तो आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, स्लाइड रूल और भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो उन सभी को, नेपियर बोन्स थे, स्लाइड रूल्स थे, उन सबको आपको पढ़ाया गया होगा। हालांकि उनसे अब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसलिए हम उनको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले। तो यहाँ पे हमने इसको समझा, ये क्या था? अबेकस था। कब आया था? 3000 BC में आया था। ठीक है ना, 3000 BC में आया था। और इसको देखा जाए तो कहाँ पे बनाया गया था? चाइना में बनाया गया था। उसके बाद इसको बनाने के बाद हम कहाँ आएंगे? डायरेक्टली हम वहाँ पे एंटर करेंगे जहाँ से हमारे कंप्यूटर की अच्छे से हिस्ट्री स्टार्ट होती है।